सो कैसे हैं आप सभी लोग एक नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच प्रेजेंट तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लोहा। लोहे को हम अपनी केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? आयरन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो में सही आंसर दिए थे उनका मैंने नाम लास्ट बोला वीडियो के, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और टेस्ट भी रखा है लास्ट में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लोहा। बता दिया मैंने आपको। आइए हम जानते हैं कि हमें लोहा कैसे प्राप्त होता है। तो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में सबसे शुरू में बताया था, कोई भी चीज़ हमें सबसे पहले खनिज के रूप में प्राप्त होती है। उस खनिज को हम क्या करते हैं, अपनी आर्थिक या व्यापारिक दृष्टि से हम क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। वो किस रूप में प्राप्त होती है? हमें अयस्क के रूप में। फिर अयस्क को हम शुद्ध करते हैं, वो हमें कैसे प्राप्त होती है? धातु या अधातु वगैरह रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है? तो आइए हम जानते हैं कि लोहा में कैसे प्राप्त होगा। तो लोहा प्राप्त करने के पहले हमें क्या प्राप्त करना है? उनके अयस्क प्राप्त करने हैं। क्या प्राप्त करने बच्चों? हमें उसके अयस्क प्राप्त करने हैं। तो हमें लोहे के अयस्क प्राप्त बताने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट होता है पहला, दूसरा मैग्नेटाइट होता है, एक लिमोनाइट होता है और फोर्थ होता है सिडेराइट। कौन कौन सा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 अयस्क होते हैं। इन चारों अयस्कों से हमें लोहे की अलग अलग किस्में प्राप्त होती हैं, ठीक है? पहली कौन सी होती है हमारे पास? ढलवा लोहा। फिर होती है पिटवा लोहा और और लास्ट होती है इस्पात, और एक कच्चा लोहा भी होता है, ठीक है? मतलब मुख्यतः 3 ही होती हैं। कौन कौन सी? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। इस्पात को बच्चों हम स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम स्टील भी बोलते हैं, ठीक है? और इनमें सबसे शुद्ध जो लोहा माना जाता है वो माना जाता है आपको पिटवा लोहा। उसमें 0.12% से 0.25% बस कार्बन की मात्रा होती है, यानी इतनी ही अशुद्धि होती है। बाकी सब आपको पास वो लोहा ही होता है। तो सबसे शुद्ध लोहा आपसे कभी पूछे कौन सा होता है, तो आप बोलोगे पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है, ठीक है? तो आइए हम जानते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन है आपके पास, लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम बस सूत्र लिखिए। आपसे ही पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? और फिर पूछा जाएगा आपसे मुख्य अयस्क से, यानी किसके मुख्य अयस्क से? लोहे के मुख्य अयस्क से ढलवा लोहा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है? आपको फिर बताना है जो मुख्य अयस्क था उस समय ढलवा लोहा कैसे प्राप्त होगा वो बताना है। तो आपको पहले बता दें 2 अयस्कों के नाम क्या होते हैं। हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है और Fe3O4 होता है। आपको पहले 2 से 3 जाना है, फिर 3 से 4 जाना है। क्या होता है? Fe2O3 फिर Fe3O4। सिंपल से ये तो याद ही होगा आपको एक कहीं पर, ठीक है? अब बच्चों हम जानते हैं कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। इसमें कौन सा अयस्क से होता है हमारे पास? हेमेटाइट अयस्क से होता है, ठीक है ना? इसके हम क्या करेंगे? इसका हम निष्कर्षण करेंगे। इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? आपसे ढलवा लोहा प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं क्या होता है। लोहे के निष्कर्षण में हेमेटाइट अयस्क से निम्नलिखित पदों पर किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सांद्रण करना है। सांद्रण यानी अयस्क क्या करना है? हमें शुद्ध करना है। पिछली वीडियो मैंने आपको कराया भी था, सबसे शुरू वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आज ये टॉपिक बहुत सारा उसी पर निर्भर करेगा। पहले जैसे हमने कराया था अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, फिर इस्पात के बारे में जान लेना है और प्रगलन के बारे में। जब आप ये नहीं जानोगे तो ये वीडियो आपके समझ में आसानी से नहीं आएगी, ठीक है? मैं उम्मीद करूँगा कि आ जाए, ठीक है? तो अयस्क का सांद्रण है, और मैंने आपको अयस्क के सांद्रण की विधि बताई थी, जैसे फैन फ्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, लीचिंग वगैरह वगैरह वीडियो बताई थी आपको। आज उनमें से एक सांद्रण इस विधि में होगा। तो मैंने आपको उस समय बताया था चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का यूज़ कब करते हैं हम? जब अयस्क में क्या हो? लोहे के हो, या तो अशुद्धि लोहे की हो यानी आयरन की हो, या क्या हो? अयस्क लोहे का गुण प्रदर्शित करता हो, तो हम क्या करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। या पिछली वीडियो मैंने कराया हुआ है, वहां से आप इसको देख लेना, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा है हमारे पास निस्तापन। निस्तापन मैंने आपको पीछे भी कराया हुआ, आज हमें बताना पड़ेगा क्योंकि आ गया इसमें। क्या होता है? सांद्रित अयस्क में, यानी हमारे पास सांद्रण के प्राप्त जो अयस्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रित अयस्क बोलते हैं। यानी सांद्रण के पश्चात जो हमें अयस्क प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रित अयस्क बोलते हैं। में क्या मिलाएंगे? हम कोक मिलाएंगे। बच्चों कोक भी मैंने आपको पहले बताया था, जिसको पता वो अभी वीडियो को पॉज करना और नीचे बताना कि कोक क्या होता है। क्या होता है बच्चों? मैं बता देता हूँ। कोयले को ही बोलते हैं, या कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोक बोल देंगे। क्या? कोयले को या कार्बन को यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? कोक बोल देंगे। उसमें क्या कोक मिलाएंगे हम सांद्रित अयस्क में। मिलाने के बाद क्या करेंगे? उसको कम गहरी भट्टी होती है ना, वो क्या हो? ज़्यादा गहरी नहीं हो, उसमें क्या करेंगे? तो वायु की अधिकता में क्या करेंगे? वायु की
अधिकता में क्या करेंगे, हम उसमें गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद ना कुछ प्रक्रिया होती है, यानी कुछ ना परिवर्तन आएंगे, उनको जान लें। पहला परिवर्तन क्या होगा, वायु की अधिकता में कोयले के साथ गर्म करने पर नमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। नमी जानते हो बच्चों क्या होता है, यानी थोड़ी थोड़ी जो पानी की मात्रा होती है, देखे है ना आपने, थोड़ी थोड़ी जो पानी की मात्रा होती है वायु में क्या हो जाती है, वो दूर हो जाएगी। अब आप ही बताइए, जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे वायु के साथ, उसमें थोड़ी भी नमी होती है तो वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आप ठीक है ना, आप तो जा समझ ही गए होंगे ये वाली बात तो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कार्बोनेट मूलक। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मान लिया CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CO3। क्या होता है, CO3 को ही हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट मूलक बोलेंगे, यानी CO3। इसके बाद हमने जोड़ लिया यहाँ पे Ca जोड़ लिया अपने पास से, क्या जोड़ लिया हमने, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या करेंगे, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो CO3 था तो हम पहले क्या निकाल देंगे, यहाँ से CO2 निकाल दिया हमने, क्या बचा, यहाँ से C खत्म हो गया, यहाँ से 2 O खत्म हो गए, क्या बचा, 1 O बच गया, और यहाँ से ये Ca बच गया। तो प्लस क्या बच रहा है, CaO, यानी क्या बच गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई और कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल गया। तो इस टाइप की एक रिएक्शन होती है इसी निस्तापन क्रिया में। क्या होता है, कार्बोनेट मूलक में क्या होता है, CO2 के रूप में क्या हो जाता है, निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, सल्फर तथा आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में तो सल्फर की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ किसके रूप में दूर होंगी, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में वो अलग हो जाएंगी। ये निष्कर्षित का मतलब होती है वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ है आयरन कार्बोनेट अयस्क जो होता है, यानी आयरन कार्बोनेट जो अयस्क है वो FeO तथा Fe2O3 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी आयरन और कार्बोनेट है, यानी Fe हो गया, उसका कार्बोनेट है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, FeO में और Fe2O3 में ये परिवर्तित हो जाएंगे। ये चारों क्रिया आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चारों पॉइंट किस में होंगे, ये निस्तापन में होगा। पहला पॉइंट क्या था, वायु की अधिकता में कोयले के साथ गर्म करने पर नमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। दूसरा पॉइंट था कार्बोनेट मूलक CO2 के रूप में निकल जाते हैं, सिंपल है ना। और C क्या था, सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां SO2 तथा आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में निकल जाएंगी या निष्कर्षित हो जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन था आयरन कार्बोनेट जो अयस्क है वो FeO तथा Fe2O3 में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब लास्ट पॉइंट है आपका प्रगलन। क्या है, प्रगलन। बच्चों प्रगलन की प्रक्रिया किस में होती है, बात्य भट्टी में होती है। किस में होती है, बात्य भट्टी में होती है। मैंने पीछे भी कराया आपको, ठीक है। तो जानते हैं क्या होते हैं। पहले क्या करते हैं हम, प्रगलन के निस्तापन के पश्चात अयस्क को कोक तथा चूने के पत्थर के साथ क्या करेंगे, मिलाकर बात्य भट्टी में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। चूने के पत्थर आप लोग जानते हैं ना, और कोक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसको मिलाकर जो हमारे पास निस्तापन के प्राप्त जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ, उसमें हम क्या डालेंगे, पहले चूने का पत्थर डालेंगे और कोक डालेंगे। फिर उसको डालने के बाद हम किस में वो कर देंगे, बात्य भट्टी के अंदर हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद क्या होता है, इस भट्टी में नीचे से शुष्क तथा क्या करते हैं, शुष्क गर्म वायु ईंधन को गर्म करने के लिए प्रवाहित की जाती है। बच्चों ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आपको ये दिख रहेंगे, ये यहाँ से ये जो है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुष्क तथा गर्म वायु भेजते हैं नीचे से। ये देख रहे हो आपको लिखा भी है, ऑक्सीजन तथा वायु का झोंका, यहाँ से हम गर्म भेजते हैं, यहाँ से अंदर की तरफ जाती है। ये क्या होती है, गर्म और शुष्क होती है, यानी पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या होता है, जैसे हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज नीचे खिसकता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, बात्य भट्टी में यहाँ पे आयरन का और चूने का पत्थर और कोक होता है, जो मैंने बताया था ना आपको। निस्तापन के पश्चात जो अयस्क होता है, और उसमें हमने क्या मिलाया था, कोक मिलाया था, और चूने का पत्थर होता है वो यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर होता है, ठीक है। और नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से शुष्क और गर्म वायु भेजी जा रही है। ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पर फिर इसे ही बोलते हैं चार्ज। क्या होता है बच्चों, ये चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपके पास चार्ज होता है। फिर इसको क्या करते हैं, नीचे से हल्के हल्के छोड़ते हैं, ये जो अयस्क है इसको नीचे नीचे डालते हैं, और नीचे जैसे जाता है वो टेम्परेचर में ना बढ़ोतरी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा था 1070, फिर 1270, फिर 1570 और 2170, यानी टेम्परेचर लगातार नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, नीचे जाने पर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल भी रहा है जैसे जैसे चार्ज नीचे खिसकता है वह अधिक ताप के कटिबंधों में से गुजरता है। कटिबंधों यानी अलग अलग ताप के पार्ट में नीचे की तरफ जाता है,
ठीक है। और नीचे पहुंचकर लोहा क्या हो जाता है, पिघल। बच्चों खुद ही सोचिए, पहले टेम्परेचर आपको मान लो 20 पे था, फिर 30 पे, फिर 40 पे, तो लगातार बढ़ोतरी तो हो रही है, और इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, लोहा बिल्कुल ही पिघल जाएगा। और बच्चों क्या होता है, इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी, धातुमल जो होगा वो परत के ऊपर तैरने लगता है। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये लिखा गलित धातुमल। धातुमल यानी धातुमल को एक तरह से हम अगलनीय अशुद्धियाँ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगलनीय अशुद्धियाँ, जो अशुद्धि हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाए, यानी कुछ अशुद्धियाँ होंगी जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है। क्या होता है, धातुमल ऊपर के छिद्र से तथा पिघली धातु नीचे के छिद्र से बाहर निकल जाती है। अब आपको ये देख रहा है, आप देख रहे होंगे, एक तो ऊपर की तरफ ये वाला एक ऊपर की तरफ है, ये जो होता है ये ठोस अपशिष्ट यानी अशुद्धियाँ जो हैं ये ऊपर के छिद्र से बाहर निकाल ली जाती हैं। और ये आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला कच्चा लोहा, ये आपको नीचे के छिद्र से निकाल ली जाती हैं। पहले क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, धातुमल को निकाल लेते हैं, और नीचे वाले छिद्र से क्या कर लेते हैं, कच्चे लोहे को या पिघली धातु को निकाल लेते हैं। अब बच्चों क्या होता है, पिघली धातु को हम एक साँचे में डाल लेते हैं। साँचा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साँचा दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये इसमें हम डाल लेते हैं। और क्या होता है, हमें इस प्रकार हमें ढलुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी है, एक बार अपने आप ध्यान से पढ़ोगे ना बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले निष्ठापन के प्रकार हम क्या करते हैं, उसमें निष्ठापन के पश्चात हमें जो अयस्क है उसमें क्या मिलाएंगे, कोक और चूने के पत्थर को मिलाएंगे। ठीक है। मिलाने के बाद उसको पाते भट्टी में डाल देंगे। किस जगह पर डालेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको डाल देंगे। डालने के पश्चात हम क्या करेंगे, फिर नीचे से हम क्या करेंगे, गर्म और शुष्क मतलब वायु को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। फिर क्या कर देंगे, इस गार्ज को जो है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जो हमारे पास ये लोहा है, ये अयस्क है, वो क्या होगा, नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नीचे जाने पर पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद इसके ऊपर क्या होंगी, जो धातुमल है यानी जो अपशिष्ट अशुद्धियां हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, ऊपर तैरने लग जाएंगी, और धातु नीचे की तरफ रहेगा। और इस प्रकार दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार में ढलुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी था ये सब पूरा पोर्शन, तो इसको आई होप समझ में आया होगा। सो बच्चों, पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने सही आंसर दिए उनके नाम हैं रेनू, बुशरा, मेहरुनिशा, समरीन, भारती, पंकज, सर्वेश, अनूप, अनुराग। इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। और बच्चों कुछ बच्चों ने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो मैंने उनके नाम नहीं बोले हैं। और बच्चों मुझे कुछ बच्चों ने ये बताया है कि बहुत से बच्चों पर फ़ोन है और वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। सो वो बच्चे सुधर जाएँ। मुझे नाम तो बता दिए हैं उन्होंने, मैं वीडियो में नाम तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सुधर जाए, वीडियो देख लें। ठीक है। तो आज का टारगेट ये है आपका, आयरन के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताने हैं आपको। आयरन के अयस्क का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है ये बताना है। प्रज्वलन की प्रक्रिया किस भट्टी में संपन्न होती है। निस्तापन में सांद्रित अयस्क में क्या मिलाया जाता है। निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट मूलक से कौन सी गैस मुक्त होती है। निस्तापन की प्रक्रिया में सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ किस रूप में निष्कर्षित होती है। निस्तापन की प्रक्रिया में आयरन कार्बोनेट अयस्क किस रूप में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। ठीक है।